देखते हैं मैग्नेट अर्थात चुंबक के गुण क्या हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। यह हम लोग जो पढ़ रहे हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। पहले के क्लास में मैंने आपको चुंबक के बारे में थोड़ी सी बुनियादी बात बताया था। आज चुंबक के गुण और उसके प्रकार को बताते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक उदाहरण ले लेते हैं एक चुंबक के बारे में। तो चुंबक एक प्रकार का ठोस पदार्थ है, ठीक है ना। चुंबक एक प्रकार का ठोस पदार्थ है और यह क्या करता है, लौह पदार्थ को, ठीक है ना, लौह पदार्थ का मतलब होता है लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। यह चुंबक का गुण है, ठीक है ना। अब यह चुंबक जो है इसके दो किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं, दो किनारे। और किनारों से ठीक पहले एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं ध्रुव कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अंग्रेजी में इसको हम लोग पोल कहते हैं। और ये जो एक तरफ हमारा होता है नॉर्थ पोल और एक तरफ होता है साउथ पोल, अर्थात एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स। सभी चुंबक के पास दो ध्रुव होते हैं। अगर इसको आप कट कर देंगे बीच में से और एक छोटा छोटा अगर आप दो ध्रुव मैग्नेट बना लेंगे तो फिर इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल इसमें अपने आप स्वतः फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल बन ही जाएंगे। चुंबक को जितना छोटे छोटे काटेंगे उसमें हमेशा नॉर्थ पोल साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बनते रहेंगे। तो ध्रुव क्या होता है अगर आपसे कोई पूछे तो आप याद रखेंगे कि चुंबक के किनारों से ठीक थोड़ा अंदर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबक का सर्वाधिक चुंबकत्व होता है। चुंबकत्व मतलब उसकी आकर्षित करने का गुण होता है। अर्थात इस चुंबक में अगर इतना बड़ा चुंबक है, इसमें अगर देखने की कोशिश कीजिएगा तो अगर यहाँ पर देखिएगा, यहाँ देखिएगा तो यहाँ पर चुंबक आकर्षण कम होता है, जबकि यहाँ पर देखिएगा और यहाँ पर देखिएगा तो सर्वाधिक होता है। तो चुंबक के दोनों किनारों का वह क्षेत्र जहां पर उस चुंबक का आकर्षण गुण यानी चुंबकत्व सर्वाधिक हो, उन्हीं क्षेत्रों को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और एक को साउथ पोल और एक को नॉर्थ पोल हम लोग कहते हैं। तो आप चुंबक के ध्रुवों को समझ गए। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ये भी पूछा जाता है कि चुंबक का जो होता है वह सर्वाधिक आकर्षण कहाँ पर होता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि चुंबक का सर्वाधिक आकर्षण जो होता है वह इन्हीं ध्रुवों पर होता है, ठीक है। अब इसको समझने के बाद एक बात और ध्यान रख लीजिएगा कि ये जो चुंबकत्व है अर्थात ये जो आकर्षित प्रतिकर्षित करने के जो चुंबक के गुण हैं, अगर यह गुण को देखा जाए तो ताप के बढ़ने पर यानी गर्मी बढ़ेगी तो ये घटता है। अर्थात यह एक चुंबक है, ठीक है ना। इस चुंबक को आप गर्म कर देंगे और अभी ये ठंडा है तो ये इसमें आकर्षण की शक्ति ज़्यादा होगी, और इसको गर्म कर दिएगा तो आकर्षण की शक्ति कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आप अच्छा से याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ताप के बढ़ने पर किसी चुंबक का तो जो होता है वो घटता है, ये ध्यान रखेंगे। अब इसको समझने के बाद अगर हम लोग देखें कि ये चुंबक में जो एक वैद्युत चुंबक है अर्थात विद्युत धारा भी चुंबक ये प्रभाव उत्पन्न करता है, इसकी खोज किसने की, तो इसकी खोज जो है 1820 ईस्वी में हांस क्रिश्चियन ऑस्टेड नाम के वैज्ञानिक ने किया। अब ये बात समझने के बाद अगर आप चुंबक के प्रकार को देखने की कोशिश करें तो हम लोग चुंबक को जो है ना नाल चुंबक, क्षार चुंबक जैसे प्रकारों में भी बांटते हैं। और एक अगर बेहतर अगर प्रकार अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो चुंबक का 3 प्रकार हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। पहला प्रकार क्या होगा, जरा इसको गौर से समझिएगा। पहला प्रकार होगा अस्थाई चुंबक, ठीक है ना। अस्थाई चुंबक, आप इस चीज को समझेंगे। अस्थाई चुंबक का मतलब हुआ कि जिसमें एक बार चुंबकत्व है तो वो हमेशा रहेगा, वो हटेगा नहीं। और एक होगा अस्थाई, ठीक है ना, अस्थाई चुंबक। और तीसरा जो होगा विद्युत चुंबक होगा, ठीक है ना। तीसरा जो होगा वो विद्युत चुंबक होगा, ठीक है ना। तीसरा होगा वो हमारा विद्युत चुंबक होगा। तो हम जो विद्युत धारा पढ़ने जा रहे हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें हम लोग इस पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे। अस्थाई चुंबक का मतलब हुआ कि जिसमें चुंबकत्व अर्थात आकर्षण की शक्ति परमानेंटली हमेशा स्टोर रहे।
अर्थात उसमें रहें तो उसको अस्थायी चुंबक कहते हैं। अस्थायी चुंबक का मतलब है कि वैसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व जो है हमेशा नहीं रहे तो उसको अस्थायी। और वैद्युत चुंबक का मतलब होता है जो विद्युत धारा की मदद से चुंबक का निर्माण किया जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबक, इलेक्ट्रिक मैग्नेट कहते हैं। ये भी इस दोनों गुण को समाहित करेगा। इसमें भी अस्थायी हो सकता है, अस्थायी हो सकता है। धारा को बंद कर देने पर ये इसमें चुंबकत्व का गुण नहीं रहता है। तो ये सारी बातों को आगे चल के हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग चुंबक के प्रकार को देख लिए। अब चुंबक के प्रकार को हम लोग देखने के बाद हम लोग चुंबक को गुण को देख लेते हैं। आप सोच रहे हैं कि ये बहुत जल्दी जल्दी बातों को कह के आगे निकल रहे हैं, तो एक्चुअली विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में हमको चुंबक को नहीं पढ़ना है, हमको विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को पढ़ना है, उस पर आधारित बहुत सारी बातों को। लेकिन चुंबक के बारे में बुनियादी बातें मैं आपको पहले से दे रहा हूं ताकि आप इस चीज को समझ जाएं। अब हम लोग चुंबक के गुण को देखते हैं, ठीक है ना। चुंबक के गुण की अगर हम लोग बात करें तो इसका 2 गुण होता है, ठीक है ना। चुंबक का गुण कितना होता है, 2 गुण होता है। एक गुण जो होता है उसको हम लोग कहते हैं आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण, प्रतिकर्षण का गुण, ठीक है ना। और दूसरा जो होता है वो होता है निर्देशन का गुण, डायरेक्शन बताने का, ठीक है ना। इस दोनों को समझेंगे। पहले के ज़माने में क्या होता था कि समुद्र में चलते थे, बड़ा समुद्र इतना लंबा है कि उसमें जाने के बाद अंदर पता ही नहीं चलता था कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो एक सूर्य जब सुबह अगर उगते थे तो सुबह के समय में सूरज इधर है तो पता चल जाता था कि ये पूरब है, और उसकी अपोजिट पश्चिम ले लेते थे फिर डायरेक्शन का। लेकिन दोपहर में बड़ा परेशानी होती थी। तो ये सब के निजात से यानी सबसे बचने के लिए क्षर चुंबक का प्रयोग किया जाता था। आप क्षर चुंबक को इस तरह से क्या करेंगे कि रख देंगे, ठीक है ना। एक क्षर चुंबक को आप क्या करेंगे कि स्वतंत्र रूप से लटका देंगे, ठीक है ना। एक क्षर चुंबक को स्वतंत्र रूप से इस तरह से लटका देंगे तो ठीक है ना। एक क्षर चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटका देंगे एक धागे से बांधकर, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में जाकर रुकेगा, ठीक है ना। और ये मान लीजिए कि हमारा ये पृथ्वी है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि हमारा ये जो पृथ्वी है ये भी एक चुंबक का गुण है, ठीक है ना। तो ये भी एक चुंबक जैसा व्यवहार करता है। तो यानी इसके अंदर भी एक बड़ा सा चुंबक है, ठीक है ना। और ये चुंबक की वजह से इसका डायरेक्शन बदलता है। अब सोचेंगे ये कैसे होता है, तो इसके लिए चुंबक के आकर्षण और प्रतिकर्षण गुण को समझना होगा। इसमें क्या कहा जाता है कि देखिए समान, ठीक है ना, समान ध्रुवों में आकर्षण, ठीक है ना। समान ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है, ठीक है ना। अब ये समझ रहे होंगे कि ये क्या होता है, तो इसको समझिए कि अगर एक चुंबक आपने यहाँ लिया, ठीक है ना। सॉरी मैंने यहाँ एक शब्द यहाँ लगा देते हैं, असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है, ठीक है ना। तो ये असमान है तो ये 2 चुंबक हम ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम 2 चुंबक ले लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर N और S और यहाँ N और S, फिर यहाँ S और N और यहाँ S और N रखते हैं। अब जरा गौर से देखेंगे, यहाँ पर ये चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है, S फॉर साउथ है और N फॉर नॉर्थ, तो ये दक्षिणी ध्रुव है और ये उत्तरी ध्रुव है। तो उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, ठीक है ना। असमान ध्रुव है मतलब दोनों एक जैसा नहीं है। उत्तर उत्तर एक जैसा हो गया, दक्षिण दक्षिण एक जैसा हो गया, लेकिन एक दक्षिण एक उत्तर तो ये असमान हो गया। तो ये असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है और ये नॉर्थ है और ये इधर साउथ है तो फिर ये आकर्षित होंगे, ठीक है ना। तो ये असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। दूसरा इसका पॉइंट, अगर ये ए नंबर इसका पॉइंट देखें और इसका बी नंबर पॉइंट अगर हम लोग देखें तो इसमें हो जाएगा कि समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है, ठीक है ना। ये ध्यान देने वाली बात है। समान एक जैसा, आप सीधा सा इसको समझ जाइए ना ऐसे कि एक लड़का है एक लड़की एक दूसरे से आकर्षित होता है और नौटंकी कर बैठता है,
लेकिन एक लड़का को देखकर आकर्षित नहीं होता है, एक लड़की दूसरे लड़की को देखकर आकर्षित नहीं होती है ना, जो एक लड़की दूसरे से आकर्षित नहीं होगी, एक लड़का दूसरे लड़का से आकर्षित नहीं होगा, तो एक लड़का और एक लड़की होगा तो एक दूसरे से आकर्षित होता है ना। ठीक वैसे ही समझिए कि अगर एक उत्तरी ध्रुव है और एक दक्षिणी ध्रुव है तो आपस में आकर्षित होंगे, और एक दोनों एक तरह के हैं तो आपस में आकर्षित नहीं होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। ठीक है ना। दो लड़की को आपस में देखिएगा कि कभी पटरी नहीं खाती है। ठीक है ना। घर में दो महिलाएं जो है ना आपस में क्या करती है, दो घड़ा जैसे एक जगह रख दीजिएगा डब डब करेगा ना, वैसे ही दो महिलाएं एक जगह क्या करती है, आपस में कलह करती रहती है। वैसे ही समझिए कि दो ध्रुव एक जैसा हो तो वो आपस में कलह करेगा, भागेगा दूर, एक जगह नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो इसको जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं कि हम एक चुंबक ले लेते हैं और एक चुंबक ले लेते हैं, फिर है ना एक यहाँ दो चुंबक ले लेते हैं और फिर एक चुंबक। अब इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ एस और यहाँ एन और यहाँ एस और यहाँ एन, जरा सॉरी यहाँ पर हम कर देते हैं एन, ठीक है ना, और यहाँ एस करते हैं। तो जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पर आपका एन है और यहाँ भी एन है, ये भी उत्तरी ध्रुव और ये भी उत्तरी ध्रुव, तक क्या करेगा, एक दूसरे से दूर भागेगा एक दूसरे से दूर। ठीक है ना। यहाँ भी क्या करेंगे, एन यहाँ रख देते हैं, यहाँ एस और यहाँ एस और यहाँ एन। अब यहाँ साउथ पोल है और यहाँ भी साउथ पोल है। ठीक है ना। तो दोनों साउथ साउथ भगाएगा, दोनों नॉर्थ नॉर्थ भगाएगा, एक नॉर्थ और एक साउथ खींचेगा एक दूसरे को। तो असमान ध्रुवों में आकर्षण होती है और समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होती है। ठीक है ना। इक्वल पोल्स रिपेल ईच अदर वेयर एज अनइक्वल पोल अट्रैक्ट्स ईच अदर। ठीक है ना। मतलब असमान ध्रुवों में आकर्षण होती है और समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होती है। तो अब इसको आप समझ गए, तो आइए हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब ये गुण को समझ गए तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक पृथ्वी, अब एक पृथ्वी को देखा गया कि पृथ्वी के अंदर भी एक चुंबकीय गुण है। और पृथ्वी में जैसे अब हम लोग देखते हैं दो तरह के ध्रुव देखेंगे, भौगोलिक ध्रुव, ठीक है ना, भौगोलिक ध्रुव। ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें ऐसे, ठीक है ना, भौगोलिक ध्रुव, ठीक है ना, भौगोलिक ध्रुव, ठीक है ना, और एक चुंबकीय ध्रुव, ठीक है ना, चुंबकीय ध्रुव। तो दोनों पृथ्वी का अलग अलग है। ठीक है ना। भौगोलिक ध्रुव जो पृथ्वी का है वो जो ऐसे हम खड़ा हैं तो हमारे उत्तर साइड में जो है ना दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, ये इधर उत्तरी ध्रुव है, तो ये भौगोलिक है, यानी भूगोल की दृष्टि से हमने उत्तर इधर माना है और दक्षिण इधर माना है। लेकिन इस पृथ्वी के अंदर अगर हम जाएंगे तो इसके अंदर जाएंगे तो चुंबक की अगर हम बात करेंगे तो इस पृथ्वी का चुंबकीय जो ध्रुव है, ये भौगोलिक ध्रुव जो उत्तर है उस तरफ पृथ्वी का चुंबकीय ध्रुव दक्षिण है। अर्थात कहने का मतलब कि अगर हम पृथ्वी पर ऊपर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें कि यहाँ पर हम ऊपर अगर हम लोग इधर देखें, क्या कहते हैं कि इधर हमारा क्या कहते हैं ना कि यहाँ पर हम देखते हैं कि इधर उत्तर है, ठीक है ना, और इधर हम दक्षिण देखते हैं। ठीक है ना। ये क्या देखते हैं, दक्षिण है। अगर हम लोग भौगोलिक ध्रुव देखने की पृथ्वी की कोशिश करें तो इधर हम ये पृथ्वी ले लिए और इधर ये उत्तर है, ठीक है ना, और इधर ये दक्षिण है, तो ये भौगोलिक ध्रुव हो गया। ठीक है ना। ये क्या हो गया, भौगोलिक, ठीक है ना, यानी भूगोल के कारण हम समाज में दिन रात जो उत्तर दक्षिण पढ़ते हैं वो हो गया। और अब अगर पृथ्वी में एक चुंबक माने तो वो चुंबक की अगर बात करेंगे तो ये इधर का चुंबक का जो होगा वो उत्तरी ध्रुव इधर होगा और दक्षिणी ध्रुव इधर होगा। ठीक है ना। ये कंफ्यूज थोड़ा सा कर दिएगा लेकिन समझिए ठीक से। अर्थात चुंबक में दक्षिण इधर है और उत्तर इधर है। अब क्या कीजिएगा कि आप एक छड़ चुंबक को स्वतंत्र रूप से क्या कीजिएगा कि धागे से लटकाइएगा। इस तरह से हम एक छड़ चुंबक ले लिए और एन है इधर यानी उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, यानी हमारा ये उत्तर दिशा है भौगोलिक और ये दक्षिण दिशा है। तो इसको जब भी हिला डुला कर अगर इसको रखिएगा तो ये हमेशा एक उत्तरी ध्रुव जो है ये उत्तर की तरफ रहेगा इस चुंबक का, और दक्षिणी ध्रुव हमेशा भौगोलिक दक्षिण की तरफ रहेगा। अब सवाल है ऐसा क्यों होता है, तो देखिए इसके पीछे कारण क्या है। ये पृथ्वी के अंदर एक चुंबक का जो गुण है, अब ये पृथ्वी का ये दक्षिण ध्रुव इधर है और उत्तरी ध्रुव इधर है, और ये उत्तरी ध्रुव
चुंबक का और ये दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के चुंबक का, तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे और ये एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे। जरा गौर से समझिएगा, ये चुंबक जो पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव इधर है, अगर इस दक्षिणी ध्रुव के अंदर दूसरा चुंबक लाइएगा, उसका दक्षिणी ध्रुव होगा, तो क्या यह जो पृथ्वी है, ये दक्षिणी ध्रुव ये दक्षिणी ध्रुव आपस में आकर्षित करेंगे? नहीं करेंगे, एक दूसरे से दूर भगाएंगे। और उसी तरह से अगर इधर उत्तरी है तो इधर उत्तर रखिएगा तो नहीं, तो होता क्या है, पृथ्वी का इधर दक्षिणी है तो इसका उत्तर वाला को खींच लेता है, तो ये उधर इधर आ जाता है, और इधर उत्तरी ध्रुव है तो इसके दक्षिण वाला को खींच लेता है। यानी पृथ्वी भी एक चुंबक है, और पृथ्वी जो चुंबक है उसका दक्षिणी ध्रुव हमारे उत्तर दिशा में है, इसलिए जब हम चुंबक के उत्तरी ध्रुव को छोड़ते हैं फिर इसे, तो वो चुंबक का उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी के वो दक्षिणी ध्रुव जो उत्तर दिशा में है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं और चुंबक को उत्तर की तरफ और दक्षिण की दिशा में हमेशा स्थिर करते हैं। तो ये हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा को दिखाता है एक क्षण चुंबक, इसलिए इस गुण को निर्देशन गुण, डायरेक्शन हम रूल कह सकते हैं, ठीक है ना। ये इंस्ट्रक्ट करता है, हमको निर्देशित करता है कि ये उत्तर दक्षिण दिशा है। तो चुंबक का दो गुण होता है, ठीक है ना। कौन कौन से गुण होता है? एक क्या होता है, निर्देशन गुण, और एक क्या होता है, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण गुण। ये दो